जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के लगातार क्लासेस जो है हम देख रहे हैं। हमारा आज का क्लास है क्लास नंबर 14, जिसमें हम बात करने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम का धारा 1 से लेकर के धारा 5 तक का बात करने वाले हैं। किस धारा के अंतर्गत क्या है, धारा 1, 2, 3, 4, 5 में क्या है, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आपने जो है इनका परिचय को तो देख ही चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और स्टूडेंट जो है, सभी जो स्टूडेंट नए हैं, बिल्कुल चैनल को जो है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का परिचय हमने देख लिया है और साथ ही साथ उनका उद्देश्य भी हमने समझने की कोशिश भी कर लिया है। और उनका उद्देश्य क्या होता है, किस तरीके से होता है, हमने पिछले क्लास में देख लिया है। तो आज हम धाराओं के बारे में देखेंगे। सबसे पहला धारा है दोस्तों धारा 1, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। चूँकि इसका जो नाम है पूरी तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से इसका जो नाम रखा गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नाम से इसको जाना जाने की जो है घोषणा की गई है। तो धारा 1 जो है इनके संक्षिप्त नाम को बताता है। दूसरा में है दोस्तों परिभाषा, जिसमें हम बताए समझेंगे संहिता का अर्थ क्या होता है। सिर्फ इन्हीं को ही याद रखिए दोस्तों, इनका मतलब क्या होता है एक बार मैं बताऊंगा तो आप समझ लीजिएगा, याद रखने की जरूरत नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को देख लेते हैं दोस्तों। और प्रश्न एक बार ये पूछा है कि ये जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ है। तो राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर जिस तारीख को हुआ है वो 1 अप्रैल 1955 को है। तो इसी तारीख से जो है यह जो अधिनियम है लागू हो चुका है, 1 अप्रैल 1955। आप इसको याद रखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला तो आपको पता ही चल चुका होगा, जो कि इसका अधिनियम के तहत नाम जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा, जो कि पूरे भारत में लागू होगा। धारा 2 कहता है परिभाषा, जिसमें संहित मतलब क्या होता है दोस्तों, संहित मतलब क्या होता है कि दंड प्रक्रिया जो संहिता है 1973 अभिप्रेरित करता है। जब भी कोई मैं संहित शब्द बोलूं, इसका मतलब क्या होता है संहिता। तो इसका अर्थ हो जाएगा आप भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो 1973 जो है आप याद रख लीजिएगा। और उसी तरीके से कलेक्टर का अगर मैं बात करूं, कलेक्टर तो इससे अभिप्रेरित है जो दोस्तों, कलेक्टर ऐसे अधिकारी होंगे जो उपखंड अधिकारी की पंक्तियों के नीचे का ना हो, और ना ही इसमें अधिनियम का हो दोस्तों, जो कलेक्टर के कृत्यों का पालन और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया जाए, वही क्या कहलाएगा, कलेक्टर कहलाएगा। कहीं ना कहीं वो सबसे उच्चतम अधिकारी ही होंगे, लेकिन उन निश्चित लेवल का नीचे का नहीं होगा, उनके उच्च का ही होगा, ठीक है। लगभग कलेक्टर के समकक्ष या उनके 1-2 पद जो है नीचे, ठीक है। उसी तरीके से आवश्यक वस्तु किसको कहा जाएगा, तो इनके लिए आवश्यक वस्तु के लिए निम्नलिखित जो है कथनें बताई गई है। जैसे पशुओं का चारा हो गया, उनके अंतर्गत जो है खली और अन्य जो सारकृत चारे आते हैं वे सभी आवश्यक वस्तु कहलाएंगे। कोयला, जिनके अंतर्गत कोक और अन्य व्युत्पत्तियां हैं, व्युत्पत्तियां मतलब उनसे लेकर के जो उत्पन्न होने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, वे सभी जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएगा। उसी तरीके से मोटर गाड़ियों के संघटक भाग और उपसाधन, ये सभी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएगा। सूती और ऊनी वस्त्र जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएगा। औषधियाँ, ये सभी आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आएगा। और भी बताए गए हैं, जैसे आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध अधिनियम 1981 के तहत जो है 15 वर्षों के लिए खंड जो बताया गया है अंतः स्थापित किया गया है। और साथ ही साथ दूसरा बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1981 में ही 15 वर्षों के लिए खंड 1 का को खंड 2 का के रूप में पुनः सांख्यिकी किया गया है। तो स्पष्टीकरण इसमें बताया गया है कि उपखंड जो है औषधि का वही अर्थ है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री जो अधिनियम है 1940 धारा 3 के खंड ख में बताया गया है। खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी आते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत लोहा, इस्पात एवं उनसे जुड़े हुए कोई भी निर्माता या फिर उत्पाद कोई वस्तु है वो। कागज, नेक्स्ट में बता रहा है कि कागज जिसके अंतर्गत अखबारी कागज, पेपर बोर्ड से गत्ता भी है, ठीक है। उसी तरीके से पेट्रोलियम से बनने वाले और भी पदार्थ है, जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन और हो गया आपका तारकोल, ठीक है। उसी तरीके से कच्चे कपास, चाहे ओटी हुई हो या फिर ओटी हुई ना हो। और बिनौला, मतलब जो कपास का बीज होता है उसे ही बिनौला कहा जाता है। और उसी तरीके से कच्चा पटसन है, जिसके क्या होता है आपको पता होगा, जिसका रेशा निकाल करके बनाया जाता है।
कोई आवश्यक अन्य वस्तु जिनको केंद्रीय सरकार अधिसूचना आदेश द्वारा करके अधिनियम के प्रयोजन करके आवश्यक वस्तु घोषित कर सकता है, वो भी संसद के अनुसार, जो कि संविधान के सप्तम सूची का जो 3 है उसमें प्रविष्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें 33 के आधार पर जो है विभिन्न वस्तुओं जो विविध बनाने की जो शक्तियाँ हैं उनमें दी गई है। और खाद्य फसलें किसको कहा गया है? जिस चीज़ को फसलों को खाया जाता है उसको खाद्य फसलें कहा जाएंगे। इसके अंतर्गत गन्ने को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अधिसूचित आदेश, इसका अर्थ क्या होता है कि जो शासकीय राजपत्र जारी होता है उसे ही अधिसूचित आदेश के नाम से जाना जाता है। आदेश से क्या अभिप्राय है कि आदेश का अर्थ होता है जो जारी किया जाता है, मतलब उच्चतम का नीचे वाले कोई भी चीज़ को, अधीनस्थ को कोई भी भेजा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? आदेश दिया जाता है। उसी तरीके से राज्य सरकार से क्या अभिप्राय है? जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें सभी चीज़ें जो है अभिप्रेरित होता है उसे ही क्या कहा जाता है? राज्य सरकार के नाम से जाना गया है। चीनी से अभिप्रेत, मतलब जो चीनी शब्द है उससे क्या अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार की जो चीनी जिसमें 90% से अधिक क्या हो, सुक्रोज जो है अंतर्विष्ट हो, उसमें क्या हो, अंतर्गत मिश्री भी शामिल होता है। इसके अंतर्गत आपको पता होगा खांडसारी चीनी या बूरा चीनी का पीसी हुई चीनी अथवा रवे या चूर्ण के रूप में कोई चीनी अथवा जो भी चीनी हो, ये सभी इसमें शामिल है। वैक्यूम पैन चीनी जो कारखानों में प्रक्रियाधीन चीनी या उसमें उत्पादित कच्ची चीनी, ये सभी चीनी की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इसको परिभाषित करने के लिए ही इसमें बताया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें लास्ट में उन शब्दों के जो अधिकार हैं उनमें प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है। ठीक है, जैसे और जो संहिता से परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनमें उस संहिता में शामिल है। तो इस तरीके से तो था दोस्तों ये मतलब धारा 2। ठीक है, जिसमें हमने परिभाषा को देखा। अब देख लेते हैं धारा 2 का, जिसके अंतर्गत आवश्यक वस्तु घोषणा इत्यादि को बताया गया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रश्न पूछ दे तो छूटना भी नहीं चाहिए, ये भी है। ठीक है, तो इस अधिनियम में प्रयोजन में आवश्यक वस्तु की अनुसूची को निर्दिष्ट करते हुए जो है अभिप्रेरित किया है। इसके अनुसार जो है अनुसूची धारा सलाह ले सकता है, संशोधित कर सकता है, इन्हीं सब के बारे में बताया गया है। उक्त अनुसूची में वस्तु को जोड़ा जा सकता है, उस वस्तु कोई अनुसूची से उस वस्तु को हटाया जा सकता है। ये सभी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के राजपत्र के आदेश के अनुसार जो है हो सकता है। ठीक है, ये किस में बताया गया है? धारा 4 में। ठीक है, उपधारा 4 के अंतर्गत बताया गया है। और साथ ही साथ उपधारा जो 2 है उसके अधीन जो है अधिसूचना को जारी करने में 6 माह से अधिक नहीं होगा। इसमें जो है पूरी तरीके से घोषणा होने के पश्चात उसके लिए आवश्यक वस्तु मानी जाएगी। ठीक है, वस्तु केंद्र सरकार जनहित एवं विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के लिए राजपत्र में अधिसूचना जो है उक्त 6 माह के बाद भी इसकी अवधि जो है बढ़ा सकेगी। केंद्र सरकार जो है इसके अधीन जो है ऐसी वस्तु के संबंध में प्रयुक्त कर सकेगी जिसमें संसद के पास जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 3 प्रविष्टियों में 33 के प्रभाव जो है विविध बनाए गए हैं। उपधारा 2 के तहत जो है अधीन जारी किए गए अधिसूचना जिसके लिए जारी किए गए पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी, ताकि जो है वहाँ से जो है पूरी तरीके से जल्द अधिसूचना के रूप में तैयार हो सके। ठीक है, तो ये जो है परिभाषा के रूप में ही आप इसको मेन जानिए। जो धारा 2 कहता है परिभाषा को इंगित करता है। धारा 3 कहता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदान, वितरण आदि को नियंत्रित करने की जो शक्ति है उनसे रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यदि केंद्र सरकार की राय हो तो किसी वस्तु के प्रदान को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए उसका सांप्रदायिक विवरण को किसी उचित कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अथवा भारत की रक्षा के लिए सैनिक जो संक्रियाएं हैं उनको दक्ष संचालन के लिए आवश्यक वस्तु की प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है जो आदेश द्वारा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार एवं वाणिज्य के विनिमय का प्रतिषेध के लिए उपबंध कर सकेगी। तो इन्हीं सभी के बारे में बताया गया है। और बताया गया है कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण अनुचितज्ञ अनुज्ञा पत्रों द्वारा या अन्यथा विनिमय के द्वारा जो है पूरी तरीके से किया जाएगा। किसी बंजर या कृषि भूमि को चाहे वह किसी भवन से या फिर किसी अन्य खाद्य फसलों या निर्विष्ट खाद्य फसलों को उगाने के लिए खेती के अधीन लाना या फिर सामान्यतः खाद्य फसलों को निर्विष्ट खाद्य फसलों की खेती अन्यथा बनाए रखना या उनको बढ़ाने के लिए कहना, ये सभी जो है शक्तियाँ जो है प्रदान की गई है। ऐसी कीमत नियंत्रित करना जिस पर किसी
आवश्यक वस्तु का क्रय विक्रय किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इन सभी से रिलेटेड जो है शक्तियों की बात इसमें कही गई है। किसी व्यक्ति से जो किसी आवश्यक हो स्टॉक में रखता है, मतलब कोई भी चीज़ जो है अभी ज़रूरत है और उसको स्टॉक में रखता है, तो उसके उत्पादन में या उसके क्रय या विक्रय में कारोबार में लगाया हुआ या उस पर उपेक्षा करना ही की उसमें बहुत सारे नीचे नीचे बताया गया है का खा गा घा छा छा के रूप में। तो यहाँ पास बताया गया है कि उस संपूर्ण मात्रा या उस निर्दिष्ट भाग का जिसमें का वह स्टॉक रखता है उसे उत्पादन किया गया है कि उसे प्राप्त किया है, उसको पहले देखा जाएगा, उसके बाद जो है कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर वो खरीदा है और उसको स्टॉक करके रख रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, और उसको अगर खुद उत्पादित करके अपने स्टॉक में रखा है तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, और किसी ऐसी वस्तु की दशा में जिसका वह स्वयं संभव हो उत्पादन करेगा, जिस पर संभवतः प्राप्त करके उसके द्वारा उत्पादन या प्राप्त करने का संपूर्ण वस्तु का निर्दिष्ट भाग का केंद्र हो, उसमें किसी भी राज्य सरकार का, ऐसी सरकार के किसी भी अधिकारी या अभिकर्ता का, ऐसी सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम को या ऐसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग और ऐसी परिस्थितियों में जो आदेश हो निर्दिष्ट किया जाएगा या उसको विक्रय करे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है इसके अधीन ही आ जाती है। और इसमें जो है सभी चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे किसी ऐसी चीज़ों का जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास रखने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या फिर किया जाने वाला है, और किसी ऐसे पैकेज आवेदकों को, पात्रों को या फिर ऐसी चीज़ों को बनाया गया है उसको अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसी चीज़ों के ले जाने वाले प्रयुक्त विमानों, जलयानों, गाड़ी अथवा अन्य वाहनों एवं पशुओं का उस दशा में अधिग्रहण जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि विमान, जलयान, गाड़ी या अन्य प्रवहन जो है पशु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो है समर्पणीय है। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में इसमें बताया गया है। और देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु या विक्रय के प्रति किसी अनुदेश या अनुपालन करता है तो इसमें कीमत दी जाएगी। उसके पश्चात जो है कुछ निम्न उपबंध बनाए गए हैं, तो उसमें जो है कीमत दी जाएगी, लेकिन उस पर जो है कराई पास की जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ ऐसा कोई जो है करार नहीं हो सकता जहाँ पास नियंत्रित कीमत के यदि कोई हो तो उस पर जो है कीमत की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों को ही बता रहा है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम ये जो इनकी शक्तियाँ हैं उनमें से इंपॉर्टेंट को ही मैं आपको सेलेक्ट करके ही बता रहा हूँ जो आने लायक है। ठीक है, क्योंकि सभी को आप याद तो रख नहीं सकते अब, क्योंकि वहाँ से आने वाले के चांसेस भी कम है। ठीक है, तो उसके बाद धारा 3 में उनकी शक्तियों के बाद इतना ही काफ़ी है। तो देखिए इसमें जो छठवां पॉइंट बता रहा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किया गया हर एक आदेश जो है किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखना होगा। ठीक है, अब देखिए धारा 4 क्या कहता है कि राज्य सरकारों का कर्तव्य एवं अधिरोपण की शक्ति। ऊपर में हमने तो जो है दोस्तों सरकार की जो शक्तियां हैं उसके बारे में देखा था, अब राज्य सरकारों की जो शक्ति है उसके अनुसार देख लेते हैं कि धारा 3 के अधीन किया गया कोई भी आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकेगा, उन कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगा तथा उनको ऐसी शक्तियों के प्रयोग या ऐसी किन्हीं कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में किसी राज्य सरकार या उसके अधिकारी और प्राधिकारियों के लिए आदेश भी हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब पूरी तरीके से जो कंट्रोल है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इसमें हाथों में ही है। ठीक है, जो कि धारा 4 के अंतर्गत जो है बताया गया है। और मेन जो है धारा 3 में बताया गया है केंद्र को लेकर के, धारा 4 में बताया गया है राज्य को लेकर के। अब बात कर लेते हैं धारा 5 के अंतर्गत, जिसमें शक्तियों का प्रयोजन को लेकर के बात कही गई है कि शक्तियों का प्रयोजन किस तरीके से होगा। केंद्र सरकार जो है अधिसूचना आदेश देने के पश्चात निर्देश दे सकती है जो धारा 3 के अधीन आदेश करने या अधिसूचना निकालने की ऐसी विषय हो जिससे संबंधित हो, ऐसी शक्तियाँ एवं अध्याधीन आदि कोई हो जो उस निर्देश में निर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयुक्ति होगी। पहला इसमें बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसी अधिकारी या प्राधिकारी। दूसरा बताया गया है कि ऐसे राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे प्राधिकारी या प्राधिकारी। ठीक है,
तो जो है निर्विष्ट होंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें प्रयोजन के बारे में बताया गया है। तीसरा पॉइंट में इसमें जो बताया गया है धारा 6 में बताया गया है कि अन्य अधिनियमों में असंगत आदेश का जो है प्रभाव किस तरीके से होगा। तो इसमें बारे में हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। तो चूंकि नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग पूरे धारा 6 के बहुत सारे इसमें पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसकी शक्तियों के बारे में देखेंगे कि उनकी शक्ति जो है किस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और किस तरीके का प्रश्न पूछा गया मैं आपको आते जाएगा, मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा। और नीचे टेलीग्राम जो है दोस्तों उसमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पास इसका PDF आपको देखने को मिलेगा। और www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आपका सवाल हो। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।